वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम साईं बाबा की गाइडेंस और साईं बाबा की आप पर जो ब्लेसिंग आने वाली है। आज थर्सडे है और इस गुरुवार से अगले गुरुवार तक 7 दिनों के बीच में ये कृपा, ये ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद उनका आपके रिलेशनशिप पर, आपकी मैरिज पर, आपका कोई क्रश है उस पर, और आपकी लाइफ में फाइनेंसेस एंड करियर है उस पर। तो ये कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, ये कौन सा प्रभु का गाइडेंस है जो आपके रिश्ते को बचा सकता है, आपके करियर को संभाल सकता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये रीडिंग जो रहेगी वो बहुत इजी है। सिर्फ 2 ऑप्शंस मैंने इसमें रखे हैं और इन दोनों ऑप्शंस में आपको किसी को भी चुन लेना है। अगर एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाए उसे चुन लें और टाइम स्टैम्प्स पे पहुंच जाएं ताकि आप अपना ऑप्शन एंजॉय कर सकें। तो ऑप्शन 1, 7 दिनों में इस थर्सडे से अगले थर्सडे साईं बाबा की आपको लेकर जो गाइडेंस है रिलेशन को लेकर, वो क्या है। सबसे पहले साईं बाबा जी आपको ये कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। इस जीवन यात्रा में आपके संघर्ष को वो देख चुके हैं, आपकी मेहनत को भी वो देख चुके हैं, आपके सोच को भी वो बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आपकी जो सोच है ना वो आगे को बढ़ेगी। आपके रिलेशन में कुछ नया सोचने की ज़रूरत है, किसी नए एंगल से, किसी नई डायरेक्शन में अपने कनेक्शन को बचाने के लिए आपको ना कोई कदम लेना पड़ेगा, कोई स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आपके रिश्ते में 2 लोगों की सहमति बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस रिलेशन में, जिनके साथ भी आपका रिलेशन है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप सेपरेटेड या डिवोर्स्ड हो, किसी के लिए भी आप रीडिंग सुन रहे हो, उस व्यक्ति के साथ आपको कुछ नया आगे सोचना पड़ेगा, कोई नया स्टेप आपको लेना पड़ेगा। केवल उनका इंतज़ार करने से, उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना या डे ड्रीम करना आपके कनेक्शन में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा। तो ये जो 7 दिन होंगे, आपको कोई ऐसा गाइडेंस कहीं से भी मिलने वाला है, चाहे वो टैरो रीडिंग के रूप में मिले, कोई वीडियो सामने आ जाए, या फिर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा साइन यूनिवर्स की तरफ से या साईं बाबा की तरफ से रिसीव करोगे अपने रिलेशन में, जो आपको आगे चलकर हेल्प करेगा। तो ये 7 दिन कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर से कंसल्टेशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो साईं बाबा कहते हैं कि आप उस कंसल्टेशन को ले सकते हो। अगर मन में डाउट आ रहा है, पता नहीं रीडिंग अच्छी मिलेगी, क्या मुझे सच पता लग पाएगा, ये ना हो कि मेरी कन्फ्यूजन है वो और बढ़ जाए रीडिंग लेने के बाद, या कोई डर लग रहा है आपको टैरो रीडिंग कराने से, पर्सनल गाइडेंस लेने से, तो वो डर इस हफ्ते आपका निकलेगा। कुछ नंबर्स भी इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 1। ये मुझे आपका लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर लग रहा है, मूलांक या भाग्यांक जिसे हम कहते हैं। अगर ये नंबर आपको बहुत दिख रहे हैं, जैसे 111 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 999 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, अगर इस हफ्ते में ये नंबर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, तो आपके ऊपर साईं बाबा की ब्लेसिंग आने वाली है। आपको उनकी कृपा मिलने वाली है। आपको उनकी तरफ से कुछ इशारे दिए जा रहे हैं, उनको आपने खुद समझकर उस पर एक्शन लेना है। जिन लोगों का ये रिलेशनशिप इन एंड आउट चल रहा है, उन लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि आपके पर्सन के नेचर में वो सॉफ्टनेस आ रही है, वो ग्राउंडनेस आ रही है, या वो
स्टेबिलिटी आ रही है जो उनको आपकी तरफ एक स्मूथ रिश्ते की सोच को एक्शन में बदलने वाले हैं। उनका मन करेगा आपके पास आने का, और अगर वो पहले बहुत अनस्टेबल थे, फिकल माइंडेड थे, जल्दबाजी में कदम ले लेते, जल्दबाजी में गुस्से में आकर कुछ भी बोल जाते, कभी भी आपको ब्लॉक कर देते, कभी आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर देते, तो अब उनके मन में साईं बाबा के द्वारा वो हीलिंग एनर्जी भेजी जा रही है ताकि वो अपने मूलाधार चक्र, जो 7 चक्रा है, जिसे हम बेस चक्रा कहते हैं, उस रूट चक्रा पे साईं बाबा जी इस पर्सन को कॉन्फिडेंस में आने के लिए और स्टेबल होने के लिए प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे। ठीक है, चाहे इनको चक्रा के बारे में ना भी मालूम हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वैसी एनर्जी फ्लो हो जाएगी, वैसे थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस लौट आएगा कि अब अपनी पावर में आना है और अपने प्यार को जीतना है, अपने प्यार के पास लौटना है और अपने रिश्ते को बचाना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई भगवान मेरी नहीं सुन रहे, तो साईं बाबा का आपके ऊपर ध्यान पूरा बना हुआ है। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी साईं बाबा सुनते हैं, ये मानी हुई बात है। तो साईं बाबा के आगे अपनी अधूरी इच्छाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को उनके चरणों में डाल दें। यहाँ कोई जाति, धर्म, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन का कोई भेद या अंतर नहीं है। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है। आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैनी हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में ओम साईं राम ज़रूर लिखें या थैंक यू गॉड लिखें। अगर आप अपने भगवान को, जो भी आपके भगवान जी हैं, जिस भी धर्म के आप हो, कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है और ये इस थर्सडे से आने वाले थर्सडे के बीच में होगा। ये रीडिंग ना सभी राशि वालों के लिए है। आप बहुत लकी भी फील करोगे, भाग्य आपका साथ देगा, आपके सोचने से कुछ काम बैठे बिठाए भी बन जाएंगे और कुछ कामों में जिसमें समय बहुत लग रहा था, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी और आपको लग रहा था कि मेरी मेहनत, मेरी लगन जो है उसका मुझे फल नहीं मिल रहा, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो वो भी आएगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि साईं बाबा की कृपा सीमित नहीं रहती कि एक ही हफ्ते में आपको उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। आगे चलकर भी उनका, अगर आप उनके पैर पकड़ लेते हो, उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देते हो, तो आपकी मुश्किलें कब छूमंतर हो जाएंगी आपको भी नहीं मालूम लगने वाला। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि करियर, फाइनेंसेस और बिजनेस प्रोजेक्ट या प्लान से रिलेटेड कोई गलती या जल्दबाजी ना करें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई अवसर आता है, कोई आपको ऑफ़र देता है कि चलो हम ये वाला काम स्टार्ट करते हैं, या अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस में हो, जॉब में हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा है, तो हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें। आपको वो सब मिलेगा जो आपने सोचा हुआ है, क्योंकि आपके लक का आपको साथ मिलने वाला है, किस्मत साथ देने वाली है। किसी का एक्स भी लौट सकता है, क्योंकि ओल्ड लव की एंट्री दोबारा हो सकती है। कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, कोई एक्स लवर जो अपने गुस्से और ईगो में इस रिश्ते को छोड़कर चले गए थे, वो भी वापस आ सकते हैं, या उनकी भी अवेकनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन साईं बाबा के द्वारा शुरू हो सकता है। बस आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी गरीब को मदद करनी है। कोई भी नीडी, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जिसकी कोई मजबूरी हो, और अगर वो इस हफ्ते में आपसे मदद मांगते हैं तो ज़रूर करें, डोनेशन करें, चैरिटी करें और उसको भूल जाएं। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैंने उसको ये दिया था तो मुझे लौटकर भगवान मेरी मदद करें, मेरे को भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम दान देंगे तो हमें भी बहुत कुछ फ़ायदा होगा। हमने ये नहीं सोचना।
फ़ायदा और नुकसान ऊपर वाला सोचेगा, हमारा काम है कर्म करना। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये इस गुरुवार से आने वाले गुरुवार तक की रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। टाइमलेस है, जनरल है और बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी। बहुत लोगों की सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिविटी और कुछ नए रास्ते खुलेंगे। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है गाइस, साईं बाबा की गाइडेंस कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। ये वो समय रहता है जब हम अपनी लाइफ का कोई बैड साइकिल ख़त्म कर जाते हैं। हमारे कुछ कर्म जो सही नहीं थे या उन कर्मों को हमें भोगना था। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने अक्सर प्रेम संबंधों में, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, कनेक्शंस में, मैरिज में धोखे खाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का दिल टूटा हुआ लग रहा है। और ये दिल भी ऐसा तोड़ा गया है जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की थी, ना ही अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में, ना ही अपनी इमेजिनेशन में। आपका ना दिल टूटा हुआ है। आप भगवान से लिटरली प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे साथ चलो, मुझे इस परेशानी से, मुझे इस ब्रेकअप वाली एनर्जी से बाहर निकालो। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, इस पूरे हफ्ते में आपको ना साईं बाबा ने बहुत सारे ड्रीम्स, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज या अलग रंगों के फेदर्स, और कुछ लोगों को तो बहुत अलग अलग रंगों के फूल नज़र आएंगे, फ्लावर्स नज़र आएंगे। या आप में से कुछ लोग अपने घर में कोई ख़रीदारी करोगे तो फूलों की शॉपिंग करने वाले हो। जैसे कुछ लोग नए पौधे घर में लेकर आते हैं, प्लांट्स लाते हैं, कुछ लोग सब्जियों के पौधे लाते हैं, कुछ लोग अपने घर में अलग पेंट कराने वाले हैं, कलर कराने वाले हैं, या कुछ नया इंटीरियर घर में ज़रूर लेकर आएंगे। वो चाहे कोई छोटा सा डेकोरेटिव आइटम हो, कोई भगवान का आइडल हो, मूर्ति हो, या कोई तस्वीर हो, ऐसा ज़रूर आएगा। उसके आने के बाद आपको अपनी लाइफ की नेगेटिविटी ख़त्म होती हुई दिखेगी। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ से ना जैसे किसी तरह की गंदगी चली गई है। ये गंदगी विचारों की थी, ये गंदगी किसी गलत इंसान के प्यार में पड़ने के बाद आ गई थी, ये गंदगी लोगों की काली नज़रों की थी, बुरी नज़रों की थी, टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी, अब वो जा रही है। और आपके साथ बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे जो आपकी लाइफ ग्रोथ में, आपके सक्सेस में, आपकी एक्सपेंशन में सपोर्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लव रिलेशन के लिए रीडिंग देख रहे हो, डिवाइन टाइमिंग कहता है कि आपका किसी से मिलन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये नया पर्सन होगा और कुछ लोगों के साथ कोई पुराना लौटकर रिकंसिलेशन कर सकता है। फिर मुझे यहाँ कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये नंबर आपके लिए लकी नंबर होंगे। जैसे ये नंबर है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 17, 19, 21, 23, 25, 26 और 29। तो अगर इस नंबर का आपके जीवन में कोई सिग्निफिकेंस है, कोई महत्व है, अगर ये आपके लकी नंबर है, अगर ये आपकी खुद की जन्म तारीख है, तो इस हफ्ते में काफ़ी लोगों के साथ कुछ पॉजिटिव, कुछ नया और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड
हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप लव में उम्मीद नहीं कर रहे कि कुछ मेरी ज़िंदगी में प्यार में नया होगा, अगर आपको बोरिंग लाइफ लग रही है कि आपका किसी से रिलेशनशिप है लेकिन आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आप में इंटरेस्ट नहीं दे रहे, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो अचानक उस व्यक्ति का आप में रुझान ज़्यादा हो जाएगा। वो आपकी तरफ कॉल मैसेज ज़्यादा कर देंगे, आपके प्लान्स को अपने प्लान्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आपसे मिलने के लिए उनके कुछ विचार, कुछ अरमान वो खुल्लम खुल्ला आपको बताएंगे कि मुझे तुम्हें मिलना है, हम लोग क्यों ना टाइम स्पेंड करें, हम क्यों ना कहीं घूमने जाएं, हम क्यों ना कहीं साथ में क्वालिटी टाइम को एंजॉय करें और ब्यूटीफुल मेमोरीज़ बनाएं। तो आपको ये हैरान करेगा कि जब मैं उस व्यक्ति को इतने हफ्तों से या महीनों से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ चलो मिलते हैं, तो वो पर्सन मुझे लटका रहे हैं, अब इन्हें अचानक क्या हुआ। तो कुछ लोगों के साथ ये सरप्राइज़ होगा अचानक, और कुछ लोगों में शॉक भी लगने वाला है। वो क्या कि किसी पर्सन की आपकी ज़िंदगी से अगर एग्ज़िट हो गई थी, वो पर्सन आपको छोड़कर चला गया था, चली गई थी, कहीं भी गायब हो गए थे, अचानक वो लौट सकते हैं। तो ये इस गुरुवार से अगले गुरुवार के बीच में होगा, यानी कि थर्सडे से थर्सडे के बीच में अगर होता है कुछ लोगों में, तो ये साईं बाबा का अनएक्सपेक्टेड मिरेकल या ब्लेसिंग होगी। तो अगर आपके साथ गाइस रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आपको तुरंत जाना है कमेंट सेक्शन में, फटाक से जाओ, छोटा सा वहाँ पे थैंक यू का मैसेज साईं बाबा जी को लिखो, ओम साईं राम लिख सकते हो, या जय साईं, या शिरडी वाले साईं बाबा को थैंक यू लिख सकते हो। नहीं तो आप जिस भी धर्म के हो, अपने भगवान जी को, अपने गॉड को थैंक यू ज़रूर लिखें, ताकि ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी लाइफ में एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाए। ऑल राइट, फिर यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि किसी का इंटरव्यू है, चाहे वो जॉब इंटरव्यू है या कोई फर्स्ट टाइम मैरिज प्रपोजल के लिए किसी को मिलने जा रहा है, मीटिंग करने जा रहा है, या कोई आपका क्रश है, कोई लव इंटरेस्ट है, अभी तक आप सिर्फ फ़ोन पर बात कर रहे थे लेकिन इस हफ्ते आप डेट प्लान कर रहे हो, मिलने वाले हो, तो वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को क्रिएट करेगी, और वो एक ऐसी मेमोरी बन जाएगी, कि एक ऐसी याद बन जाएगी जो उस व्यक्ति के दिल और दिमाग से निकलने वाली नहीं है। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका इम्प्रेशन उस सामने वाले व्यक्ति पर, इंटरव्यू वाले पर ऐसा पड़ेगा कि आपको उसे नौकरी देनी पड़ेगी। और अगर ये किसी का इंटरव्यू है किसी वीज़ा से रिलेटेड, किसी फॉरेन अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, या किसी ट्रैवल प्लान से रिलेटेड, वो भी सक्सेस को दिखा रहा है। हेल्थ को लेकर चिंता ना करो, साईं बाबा जी कह रहे हैं कि अपने ऊपर कभी कभी जो नेगेटिविटी हावी हो जाती है या कोई नज़र दोष लगता है, तो आपको साईं बाबा का नाम लेकर किसी को कुछ भी दान दे देना है। कोई खाने का दान दे सकते हो, पहनने का दान दे सकते हो, या किसी को पैसे का दान दे सकते हो, दवाई का दान दे सकते हो, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी बुज़ुर्ग इंसान से, कोई आपसे उम्र में बड़े हों, अगर कोई आपके पास आता है मदद के लिए तो उसको खाली नहीं लौटाना। दान आप किसी को भी कर सकते हो, बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति को, और कोई भेदभाव नहीं करना कि हमने यहाँ पे दान नहीं देना, वहाँ पे नहीं देना। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दान देने के समय भी उनके दिमाग में ना बहुत बातें चल रही होती हैं कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा या नहीं, तो ये सोच के ना करो। ये साईं बाबा जी का आपको मैसेज है। उसके बाद मुझे लास्ट यहाँ पे दिख रहा है गाइज़, अगर आप खुद कोई एफ़र्ट डालते हो अपनी शादी के लिए, आपको शादी का कोई रिश्ता हाथ नहीं लग रहा, या कहीं पे शादी की बात पक्की नहीं हो रही, आपको कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्योंकि जब किसी का दिल टूट जाता है, कोई रिलेशन सक्सेसफुल नहीं होता, ब्रेकअप हो गया या कोई शादी पहली टूट गई है और अब आप सोच रहे हो कि मुझे सेकंड मैरिज नहीं करनी, लेकिन कभी कभी आप मैरिज को लेकर सोचते भी हो कि कर लेनी चाहिए, तो ये डबल माइंड आपको नहीं होना। आपने अपने माइंड को
क्लियर रखना है। चाहे कोई नया रिलेशन लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो माइंड क्लियर रखो, दिमाग को खाली रखो। दो नाव में पैर डालोगे तो वो डूबती ही डूबती है। तो साईं बाबा कह रहे हैं अपने विजन को क्लियर रखो। आपका जो भी लक्ष्य है कि मुझे शादी करनी है, तो उसके लिए अगर आप छोटा सा एफर्ट लगाते हो, कोई ऐसा एफर्ट लगाओ कि आप बाहर दोस्तों को मिलना शुरू करो, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया इन्जॉय करो, कुछ नया फ़न करो। सोशल मीडिया पर, मैट्रिमोनियल ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट करो या किसी डेटिंग ऐप पर अकाउंट क्रिएट करके अगर आप सिर्फ फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो नए दोस्त बनाओ। इससे क्या होगा, आपका पास्ट ट्रॉमा, आपकी नेगेटिविटी, आपके ब्लॉकेजेस लव लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे और आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने का बहुत बड़ा मौका भी मिल सकता है। लेकिन जब तक आप घर से बाहर नहीं जाओगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, शादी आप करना चाहते हो लेकिन आप मेंटली एंड इंटरनली ब्लॉक्ड फील करते हो, हैप्पी फील नहीं करते, तो वो प्रपोजल्स आपकी तरफ नहीं आते, क्योंकि आपका जो ऑरा रिफ्लेक्ट करता है, जो वाइब्रेशंस आप रेडिएट करते हो, वो उस एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि जब खुद हील नहीं हो तो यूनिवर्स आपको एक ऐसा पर्सन कैसे दे देंगे जो आपका काउंटर पार्ट है। तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, बाकी साईं बाबा पे अपनी डोर छोड़ दो, वो जो करेंगे आपके लिए बेस्ट होगा एंड आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम होने वाला है। तो ये एक हफ्ते की रीडिंग थी। ये टाइमलेस वीडियो है, आपको जब भी मिले समझ लेना साईं बाबा की आपको कोई गाइडेंस बतानी थी, उन्होंने आपको बता दी। इसे आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, बाकी स्ट्रेस फ्री रहो, हंसते खिलखिलाते रहो, घर वालों का ध्यान रखो, अपने आसपास वाले जिन्हें आप प्यार करते हो उनका ध्यान रखो और चिंताओं को साईं बाबा पे छोड़ दो। अगर ये रीडिंग पसंद आई तो गाइज़ फटाफट से लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और आज तो कमेंट डालकर ही जाना है, थैंक यू गॉड लिखो या ओम साईं राम। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।